नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं P7 भारत न्यूज। जैसा आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय का चुनाव शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान 4 तारीख से शुरू है। ऐसे में तमाम शहर में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उन सब पे तो चर्चा हो ही रही है। मिर्जापुर भी कहीं पीछे नहीं है। मिर्जापुर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार धाड़ या फिर यही सब चलता है। मिर्जापुर की जो चुनावी राजनीति है वो भी आज हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे पीछे आप अगल बगल जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं, यहाँ पे प्रत्याशी है। नगर निकाय चुनाव मिर्जापुर में भी 3 नगर पालिका है, 1 नगर पंचायत है। नगर पंचायत कछवा में उपस्थित है। यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है बसपा से मूनम देवी के प्रवक्ता है राजू बिन, पीस पार्टी से है रोशन अली, निर्दलीय है राजेश जायसवाल, निर्दलीय है मीना पटेल के प्रवक्ता है बहुपाल, कांग्रेस से है राधा के जो प्रवक्ता है प्रमोद गुप्ता उपस्थित है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी से है चिंटू मौर्य, उनके जो प्रवक्ता है वो रमेश मौर्य उपस्थित है यहाँ पे। भीम आर्मी से अजय कुमार सैनी उपस्थित है। अब हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार 2023 की रणनीति क्या रही है ये लोगों की, और कुछ वोटरों से भी हम बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं जो वोट डालने के लिए वो अपने ये मुद्दे लेकर जाएंगे। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो प्रवक्ता होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो लोगों से बातचीत करने के लिए जाते हैं, घर घर अपना जनसंपर्क बढ़ाते हैं वोट लेने के लिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निर्दलीय पार्टी के जो हैं राजेश जायसवाल, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस बार मुद्दे क्या रहे हैं जो इस बार नगर निकाय चुनाव में उपस्थित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर्वप्रथम जो है कछवा के नागरिक का सम्मान है, जो कि सभी लोगों ने हमारा सहयोग कर करके आगे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। हम चाहते हैं कि जनता में जो भी वैमनस्यता हो पहले ख़त्म हो जाए। इस बार सभी लोग मिलजुल के विकास के कार्यों में हम लोग तत्पर रहेंगे। जो भी विकास है, भ्रष्टाचार है, उसको हम लोग विकास को अधिक प्राथमिकता देंगे। जो सरकार की गाइडलाइंस रहेगी, जो इस समय जो गाइडलाइंस है जो चल रही है, क्योंकि पार्टी से हम भी बिलोंग करते हैं, पार्टी की कहीं नाराज़गी रही होगी या किन्हीं कारणों से हमको टिकट नहीं दिए तो वो दारू पे वोट बिकती है। नहीं, वोट तो बिकती नहीं, लेकिन जो है कुछ लोग वो लेते हैं हमको दारू दीजिए हम वोट देंगे। जी आप सभासद से हैं? जी बताइए, आप अपना बताइए। जी बताइए। मैं संतोष कुमार यादव। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कहा रोशन हाशमी जी ने। जो वोटर हैं, जो दारू पीने वाले, पैसा लेने वाले, क्या वो वोट कभी नहीं देते हैं। ठीक है, विकास पे लोग वोट देंगे और विकास नगर पंचायत का होना चाहिए। विकास का नाम ले रहे हैं लोग, लेकिन कछवा नगर पंचायत में तमाम मुद्दे हैं। विकास कहाँ थम गई? आपके कार्यकाल में कहाँ कुछ कमी आ गई कि विकास हुआ नहीं? मेरे कार्यकाल में पहले तो 2.5 साल। भाई साहब, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, माननीय प्रत्याशी जी लोग शांत रहिए। बताइए। सबसे पहले 2.5 साल कोरोना चला गया। कोरोना में और हमारा जो जो कार्यकाल रहा है, पूरे कछवा के सारे प्रत्याशी जानते हैं कि घर घर हम लोग सबको भोजन पहुंचाया गया, घर घर सब्जी पहुंचाया गया, घर घर दूध पहुंचाया गया। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो उनके योजनाएं चलाए गए, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर वो इतनी सख्ती से कोरोना या महामारी के रूप में आज नहीं आए होते तो आज जनता हमारी कछवा 50% ख़त्म हो जाती। और मैंने निस्वार्थ भावना से और घर घर जा कर के उनको देखभाल भी किया और बाहरी टीम को भी बुलाकर हमने लगाया, सैनिटाइजर से लेकर के। ये कह रहे हैं कि घर घर तक इन्होंने जाके कोविड में जो भी सुविधाएं थी लोगों को दिया है, और भी जो ये विकास के मुद्दे उठा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दारू बढ़ेगी। दारू की बात छोड़िए, कोविड में कौन नहीं घर घर गया पहले ये बताए। वो सभी लोग घर घर गए, ऐसा उस समय माहौल ही था भाई। सभी लोग आपदा विपदा में फंसे थे, जिसके लायक जितना भी सहयोग रहा सबने किया, कोई पीछे नहीं हटा है। कोविड में उन्होंने कहा कि हमने देखिए, अगर कोविड की बात रहती है, मैं आपको फ़ोटो के साथ साबुत दे सकता हूँ। मैं घर घर राशन पहुँचाया हूँ। उसमें 15 किलो चावल था, 2 किलो तेल था, आटा था, मसाला था, या अन्य सामग्री जोड़कर ये बताना नहीं चाहिए जनता की मदद के लिए हमने किया है। उसको सहानुभूति के लिए मैं सोशल वर्कर हमेशा काम करता हूँ। जहाँ भी आप सुनेंगे मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ।
देखिए, कोविड का जो मुद्दा था ये सबके लिए एक भय का मुद्दा था। सब लोग अपनी सुरक्षा करना चाहते थे। हमारे मिशन कंपाउंड में आप जानते हैं संदीप के पिता थे, उनकी पत्नी और वो दोनों गुजर गए थे। कछुआ का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया कि हमारे कछुआ में ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे कोविड के कारण मरे हुए थे। ऐसा नहीं कि कोविड कोई एक जन लेके चल रहा था, सब लोग अपने दरवाजे के सामने रोक करके लोगों को सुरक्षा देने के लिए अपने नगर के और प्रशासन भी लगी हुई थी, कोई बाहर नहीं निकलने पाए। तो सबने सहयोग किया, हर पार्टी ने सहयोग किया है, हर जनता ने सहयोग किया है। मैं ये बार बार कहता हूँ कि कोई एक ऐसा मुद्दा हो, जैसे विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, इन बिंदुओं पर कोई चर्चा करे तो एक एक बिंदु वाइज कोई उसको जवाब दे सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन बिंदुओं पर चर्चा हो ताकि विकास की तरफ जाए, सुरक्षा की तरफ जाए, शिक्षा की तरफ जाए, स्वास्थ्य की तरफ जाए। और हमारी माता बहनें लोग जो परेशान हैं रोजगार के लिए, जो घर में महिलाएं बैठी हैं, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएँ आ जाए जिनको घर में बैठ के यदि 100 रुपये के दिए काम करती हैं। अगर उसकी बेटी है और वो आप क्या करेंगे? मेरे पास तमाम से, मैं NGO से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बाहर से कई देशों से संपर्क है। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, 5-6 भाषा का ज्ञान है, वो भी बाहर रह चुकी है। मैं चाहता हूँ, वो महिला है, अब महिला ऐसा नहीं कोई पीछे रह सकती है। आज के समय महिला आगे आ चुकी हैं, हम पुरुष से उनको सहयोग करना चाहते हैं और उनका सहयोग करके आगे लेना चाहते हैं। तमाम से ऐसी योजनाएं मेरे पास हैं। यदि मैं जनता का आशीर्वाद पाकर मेरी पत्नी आती है तो महिलाओं के लिए तमाम से ऐसे कार्यक्रम है, जैसे कंगन बनाना, चूड़ी बनाना, साड़ी के ऊपर काम है, और तमाम से इंटरनेट पर बैठ करके काम करने का बहुत सारा रोजगार है। इनके पास तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो महिलाओं तक पहुंचाएंगे। आपके पास क्या सभी के पास योजनाएं हैं। वो तो जब समय आता है, तो जब इसमें लोग लगते हैं तो नाना प्रकार की योजनाओं को देख करके लोगों को। शिक्षा में आप क्या करेंगे? कछुआ में कोई ऐसा रोजगार होना चाहिए जो महिलाओं को बाहर ना निकलना पड़े, जो घर में बैठी हैं, गृहिणी हैं, उनके लिए काम। ऐसा सरकार के द्वारा बहुत सी सारी लघु योजनाएं जो है, कुटीर योजनाएं जो चलाई जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं है। उसको सिर्फ उनको जागरूक करना है कि ये योजनाएं आपके लिए हैं, इसमें आप लगिए और आप जो है कार्य करिए, इससे आपका जीविकोपार्जन सुनिश्चित हो जाएगा। जो महिलाएं बाहर में खेत में काम करती हैं, नाना दूर दराज जाती हैं, सारी सरकार सुविधा दे के रखी हुई है, अपना लगे उसमें, बस खाली उसको क्रियान्वित करने की देरी है। जैसे उनको जागरूकता नहीं है ना, कोई लाने वाला है। आपकी तरफ से क्या रहेगा? हमारा जितनी योजनाएं हम सारे ला करके उनको पहले जगाएंगे कि ये देखिए इसमें आप लगिए, ये आपके लिए है। छोटी छोटी योजनाएं, मतलब लोग सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं भाई, लाभ नहीं पा रहे तो सोए हैं ना। उनके पास सोए हैं, मतलब उनके पास कोई जगाने वाला नहीं है, जगाने वाला कोई नहीं। पिछली बार जगह नहीं, कोई योजना नहीं चली है। कहाँ रह गई कमी कि जगह नहीं है? लोग कमी नहीं रह गया है, योजनाएं चल रही है। जो भी प्रशासन है, शासन से शिक्षा को लेकर क्या रहेगा? शिक्षा के बढ़ावा दिया जा रहा है और शिक्षाएं चल रही है। इसी बात रोजगार के लिए जो हमारे कार्यकाल में कछुआ में रोजगार कोई आपने नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई रोजगार की हमारे यहाँ व्यापारियों। यानी कि पूर्व में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो जनमानस पूरी कहती है। पूर्व के जो पांधारी यादव है उनसे हम बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि सुनवाई नहीं होती है। किस चीज़ के सबसे मैं अपने किस चीज़ के लिए सुनवाई नहीं होती है? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य योजना है और पूरे कछुआ में उससे ज़्यादा कोई नहीं किए हैं। मैं चेयरमैन निर्दल था और निर्दल फिर आया हूं, और उनके आवास योजना लेकर के, उनका शौचालय योजना से लेकर के जो भी उनकी योजनाएं हैं, सारे योजनाओं को घर घर पहुंचाना निस्वार्थ भावना से होता रहा है। यहाँ तक माननीय राजेश जी का कहना है, इन्होंने कहा है कि सारा योजनाएं पहुँची हैं लोगों तक। ये तो ये कह रहे हैं ना, पब्लिक क्या करे इसको आप देखिए ना। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, किसी कहने से वो नहीं होगा। जनता क्या करे इसको आप देखिए पहले कि क्या हुआ है। कितने सालों से क्या लगता है कि आपको सुनवाई नहीं होती? किसके कार्यकाल में सही हुआ है, किसके कार्यकाल? नहीं, कार्यकाल तो सभी का अपना अपना है। जैसे इसके पहले निजाम राय भाई का रहा है, सबीला बेगम जी का रहा है जी। तो भाई उसमें भी काम होते रहे हैं, लेकिन जो करप्शन है ये नहीं ना बंद हो पाया। करप्शन हमेशा चलता रहा। तो पहले करप्शन नहीं हटा, इन्होंने कहा करप्शन नहीं हटा। करप्शन इस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा फैला है। किस कार्यकाल में? ये जो अभी बीता है कार्यकाल, इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। और जी, और इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुई है। अधिकारी सब अपने मन का काम किए कराए हैं। हाँ, जनता की सुनवाई नहीं हुई है। और जो क्या कह रहे हैं जनता की सुनवाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन अगर हुआ होता तो आज लोग को आवास नहीं मिलता। अगर करप्शन हुआ होता तो शौचालय मुक्त नहीं होता कछुआ। करप्शन हुआ होता तो घर घर में लैपटॉप बच्चों को नहीं मिलता। करप्शन हुआ होता तो बच्चों को या किसान भाइयों को खाते में पैसा नहीं जाता, किसान धनराशि का। हम आएंगे और आम आदमी, हम कांग्रेस से बात करेंगे। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हमारा मुद्दा जो है सर्वप्रथम विकास का रहेगा। विकास का सब नाम लेते हैं।
द्वितीय मुद्दा जो है कि नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करके वहाँ जो है जनता जो कहेगी वो वहाँ पर कार्य किया जाएगा। पार्टी से हैं और जनता के विकास की बात जो सभी लोग कहते हैं, विकास के कार्य सब लोग नाम ले रहे हैं, बट नेचुरल ये है कि जो हम आम आदमी पार्टी है उसका जो मोटो सिद्धांत है कि हम काम के आधार पर ही लोगों से वोट मांगते हैं और हमारा काम है कि जो है कि हम जैसे ही हमारी जो है सरकार बनती है हाउस टैक्स हाफ कर देंगे और पानी का जो व्यवस्था है उसको वाटर टैक्स माफ़ कर देंगे फर्स्ट। सेकेंडली जो हमारा जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक पर हम जो विशेष जोर देंगे और उसके आने वाली जो पीढ़ी है उसका नेक्स्ट जो जनरेशन है वो सही ढंग से काम करे और नेक्स्ट में जो है विकास की जो सीढ़ी है उसको जो हम चरम सीमा तक ले जाएं। आम आदमी पार्टी ने भविष्य दिखाया है। देखिए विकास 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 की 5 साल पहले हत्या हो चुकी है। इससे पहले जो पूर्व चरण में रह चुके हैं विकास की हत्या क्या उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर फेंक दिया गया है। आप जनता के किसी क्षेत्र में चले जाइए, 14,000 वोटर के पास आप कहीं चले जाइए, ये जनता की आवाज़ है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है। किसी गली में चले जाइए, सारे नाले खुले होकर ताक रहे भैया मेरे अंदर गिर जाओ। आपको बिंदु वाइज जगह बता सकता हूँ। कब से ये पंचवर्षीय में, ये पूर्व पंचवर्षीय में, उससे पहले जो भी चेयरमैन रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, ईश्वर ने आशीर्वाद करे। अब वो नहीं रही है धरती पर। इन्होंने कहा निर्दलीय और इन्होंने कहा करप्शन। मैं आपको बिंदु वाइज बताना चाहता हूँ, विकास के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, अन्य मुद्दों में बारी बारी से बिंदु वाइज बोलना चाहता हूँ क्योंकि एक साथ खिचड़ी बना के मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। विकास के ऊपर जाते मैंने पहले बोला कि विकास 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 की हत्या 5 साल पहले हो चुकी है। आप किसी नगर के क्षेत्र में चले जाइए, अपने पंचायत में 14,000 वोटर के एक गली गली में चले जाइए, हर जगह खड़ंजे टूटे हुए हैं। जो आज से 5 साल पूर्व काम हुआ था उसके बाद कोई कहीं कार्य नहीं हुआ। घूसखोरी चरम सीमा पे थी। कब से? इससे पहले में 17 के बाद जो आए 2023 तक का करप्शन भारी मात्रा में हुआ। घूसखोरी, भूमाफिया लोगों को बढ़ावा देना, ये चीज़ें बहुत हुई, बहुत ज़्यादा मुद्दे हुई। मेरा अपना मानना है और मैं चाहता हूँ विकास पे मैं आता हूँ। सबसे पहले मेरा एक मुद्दा है सीमांकन को बढ़ाना। सब जगह सीमांकन बढ़ गया, मात्र आदर्श नगर कछुआ पंचायत का सीमांकन नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? इसके ऊपर कुछ एक बातें रह गई। मैं चाहता हूँ सर्वप्रथम सीमांकन बढ़वाई जाए। बहुत सारा बगल में जो गाँव है उनमें विकास रुका हो ताकि उसको भी अच्छे से मिलकर चल सके। दूसरा मुद्दा यह है, मैं चाहता हूँ एक मिनी कचहरी हो जाए। हमारा वहाँ पे ज़मीन पानी टंकी पास काफ़ी खाली हुआ है, बहुत जगह लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। कैसा मिनी कचहरी? कैसा मिनी कचहरी? जैसे चुनार में खुल चुका है। तमाम से हमारे यहाँ पे रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बैठने के लिए हमारे वकील भाइयों को जगह नहीं है। वहाँ पे यदि बनवा के देना चाहते हैं तो वहाँ बैठ करके यहाँ छोटी रजिस्ट्रियाँ यहाँ हो सके। आधा काम जो मिर्ज़ापुर दौड़ते हैं हमारे लोग, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं या किसी का सहारा लेके जाते हैं बुजुर्ग लोग, ये समस्या यहाँ तक सिमट जाए। बस स्टैंड बनवाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे इतना मार्केट जाम हो जाता है, ऑटो स्टैंड बस स्टैंड का जगह नहीं बचता किसी को जाने के लिए। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बाकी और मुद्दे पे पीस पार्टी कहाँ पे दिखाई दे रही है? पीस पार्टी एक नारा दे के चली है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इसके पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं वो सब चेयरमैन खाली कागज़ पर काम किए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों उंगली उठ रहा है आपके ऊपर? सब उंगली उठा रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार उन्होंने नाम लिया है, भ्रष्टाचार। हाँ जी ठीक है, उनसे माननीय हमारे बसपा के प्रत्याशी मुनमुन जी हैं, उनसे पूछिए कि जो भ्रष्टाचार हुआ था आप ही से हुआ था किसी और से हुआ है? उनके बाद में जो नाली खरंजा हुआ सड़क पर आप ही पाते हैं, कोई दूसरा पाता है। क्या कह रहे हैं ये? आप ही से हुआ था और किसी से हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम डॉक्टर पंडारी जी का डॉक्टर के लेवल से मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूँ और उनके लिए मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति के तौर पे मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उनको वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ। कछुआ में अगर आपने डॉक्टर का नाम लिया तो हेल्थ सेंटर का क्या है? आप फिर से क्वेश्चन पूछिए, क्या बोल रहे थे? कछुआ में आपने डॉक्टर का नाम लिया, इनको डॉक्टर का कहा है, तो हेल्थ सेंटर का क्या है कछुआ में? देखिए हेल्थ सेंटर के विषय में कहना चाहूँगा, यहाँ सरकारी सेंटर तमाम खुले हुए हैं, उत्तम व्यवस्थाएं मिलती हैं और भी तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत कम दाम में, दीना डॉक्टर सर हैं और भी बहुत लोग हैं जो दवा उपलब्ध कराते हैं, लोगों को सेवा करते रहते हैं तमाम सा। उसमें हमारे डॉक्टर साहब भी एक नाम है जो लोगों का सेवा करते रहते हैं। लेकिन मैं राजनीति की बात करना चाहता हूँ, यदि एक साथ मिक्स करके उसको
कि मेडिकल हो जाए, राजनीति हो जाए, हम आपको कम किए, हमको कर दिए, उस मुद्दे में बोलना चाहता हूँ कि विकास के विषय में अभी भी मैं ले चल सकता हूँ। हमारे घर के पास में ही नहीं छोड़ करके अन्य जगहों पे विकास के नाम पे सारी नालियाँ अभी भी नालियाँ एक छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है। एक एक जगह बल्ब तक फ्यूज़ है, वो चेंज नहीं हो पाता है। और जो लोग छोटे से काम के लिए जाते हैं 10 बार दौड़ते रहे टॉनरी ऑफिस में, उनके बेचारे बेरोजगार लोग का 300 रुपया की मजदूरी जो मिलती है वो छोड़ करके 10 दिन दौड़ते रहते हैं, कोई उनको ध्यान देने वाला नहीं है। कुर्सियाँ चेयरमैन के बिना रो रही हैं और वहाँ पे दूसरे अधिकारी लोग घुसखोरी कर करके उसको चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार में और जो लिप्त है, पूरी रीति से लिप्त है। क्या कहेंगे आप इसमें? जो राजू जी कर रहे हैं वो तो सही बात है, उसमें कहीं से बट लेकिन है। क्या कहेंगे करप्शन को लेकर? करप्शन को लेकर हमें यही कहना है कि दूसरे पर आरोप लगाना बहुत सरल होता है, लेकिन जब वही आदमी उस कुर्सी पर बैठता है तो वही काम वो भी करता है। इसलिए अगर आपको करप्शन समाप्त करना है तो पहले अपने आप को सही करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? हम आम आदमी पार्टी से हैं। हमारा एक विचार है कि जो हम लोग जो है काम के आधार पर ही सारा काम करते हैं और वोट मांगते हैं। इन्होंने कहा हमारी कि एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना। जी, आरोप लगाना और ना लगाना ये उनको उनकी खुद की जानकारी और खुद का सोच है, लेकिन हमारी सोच ये है, प्लस पॉइंट है कि हर तरीके से हम जो है जो भी काम करेंगे एक्टिवेट होकर के काम करेंगे और किसी प्रकार की जो है वो हमको धक्यानुसी बातों से नहीं लेना देना है। और हम हर तरीके से जो है भारतीय सेना में भी रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, फरवरी 96 में रिटायर हुए हैं। और हमारी सोच ये है कि जो है कि अच्छी से अच्छी चीज़ सुविधा देना जनता को, ताकि नेक्स्ट में हमारी आने वाली पीढ़ी जो है सही ढंग से काम सुचारू रूप से कर सके। अब देखिए, कछवा नगर पंचायत में 13,500 से ज़्यादा, लगभग उससे भी ज़्यादा वोटर्स हैं। अब यहाँ पे हम कुछ वोटर कहते हैं पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, ये आज जो नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया है, ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नारा दे दिया था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी के आगे बढ़ाओ। बेटी को बढ़ाने का कार्य आज बेटियां गर्भ में मार दी जा रही हैं। इस सरकार में जितनी भी सरकार आई है, जब हमारी हुकूमत चलती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए ये आपस में प्रत्याशियों का जो प्रवक्ता है, यहाँ पे इन लोगों इन सब की बात चलती रहेगी। यहाँ पे लोगों का एजेंडा है, लोगों का मुद्दा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव मिर्जापुर में नगर पंचायत में अब जोरों शोरों पे है। लोग अपनी रणनीति लगा रहे हैं, लोग अपने जो दमखम है उसको पूरी तरीके से लगा रहे हैं। और जो वोटर्स भी हैं ये भी अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। सब लोग अपने अपने दमखम पे लगे हुए हैं। ऐसे ही तमाम चर्चाओं के साथ हम बने रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों के साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ P7 भारत न्यूज़।